दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुडविल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने बताया था कि कल हम समसामयिकी विषय आर्थिक पैकेज जो भारत सरकार द्वारा कोरोना राहत के लिए अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर लाने के लिए जो जारी किया गया है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या था। सबसे पहले सवाल उठते हैं कि ये आर्थिक पैकेज है क्या? क्या है ये आर्थिक पैकेज, किस प्रकार से ये लागू किया गया है। दूसरा सवाल, क्या ये जो आर्थिक पैकेज है वो भारत को आर्थिक वृद्धि और विकास के रास्ते पे ला सकेगा। इस प्रकार के अनेक सवाल उठते हैं और ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये क्या कैसे हुआ। मोदी जी ने 12 मई को ऐलान किया था इस पैकेज के बारे में। इसके दो उद्देश्य थे, एक तो होता है तत्कालीन उद्देश्य और एक होता है लॉन्ग टर्म पर्पज। तत्कालीन उद्देश्य यही है कि कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं, फार्म हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, डॉक्टर्स हैं, अनेक जो भी जनता, पूरी भारत की जनता है, जिस प्रकार से जैसे भी हालत से गुजर रही है उनको तत्कालीन क्या दिया जाए, राहत दी जाए। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि MSME मतलब सूक्ष्म और जो लघु उद्योग है उनको सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, इससे नुकसान हुआ है, उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो दो उद्देश्य लगभग अभी अपन ढूंढ पाए हैं इसमें। अगर हम राहत पैकेज की बात करें तो ये अपने इकोनॉमी है देश की, उसके 10% के बराबर है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अन्य देशों से अगर तुलना की जाए कि किस देश ने कोरोना या फिर इस जो महामारी में जो अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है उसमें क्या क्या उन्होंने जारी किया है, तो अमेरिका ने लगभग अपनी जो इकोनॉमी है उसके 13% के बराबर राहत पैकेज जारी किया गया है। और जापान की अगर बात करें तो इसने अपने जो इकोनॉमी है उसका 21% कोरोना राहत के लिए प्रोत्साहन दिया है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि भारत विश्व का तीसरा बड़ा देश है जिसने 10% के बराबर क्या किया है, राहत पैकेज जारी किया है। अब रणनीति की बात करें तो रणनीति ये है कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की गई है। अब IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये पूर्वानुमान इसने लगाया है कि जो चालू वर्ष है वर्तमान का, ये चालू वर्ष भारत की विकास दर कितनी रखेगा या इसमें भारत की विकास दर कितनी होगी, तो ये होगी 1.9%। तो ये एक क्या है, उन्होंने अनुमान लगाया है। कुछ अन्य संस्थाएं होती हैं जो अर्थव्यवस्था पे स्टडीज करती हैं, वैसे ही है मैकेंजे और नोमुरो। इन्होंने नकारात्मक विकास दर की संभावना व्यक्त की है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये अनुमान लगा दिया कि अप्रैल 2020 तक 12.2 करोड़ लोगों ने नौकरी गंवा दी। तो खूब सारा ये क्या था सिस्टम, ये अर्थव्यवस्था पे पड़ा है और इसके लिए यह राहत पैकेज जारी किया गया है। अब अपन बात करें MSME जो एक इस राहत पैकेज का बहुत बड़ा हिस्सा है। MSME की अगर अपन बात करें तो ये GDP का 29% हिस्सा है। 6 करोड़ इसमें इकाइयाँ हैं और ये 12 करोड़ रोजगार उत्पन्न करता है। अब ये स्थिति गंभीर हो रही है तो इसमें अलग अलग प्रकार से सरकार ने इसमें फंड देने की कोशिश की है। 3 लाख करोड़ रुपए उन सूक्ष्म उद्योगों को दिया जाएंगे जो वर्तमान में क्या है, इससे घर्षित हैं। और ये होगा जो लोन गैर जमानती कर्ज। इसमें क्या है कि कोई भी जो अपन बोलते हैं कि गिरवी नहीं रखने की, कोई भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर क्या है कि जो संकटग्रस्त MSME हैं उनके लिए 20,000 करोड़ की अमाउंट क्या है, प्रोत्साहित की गई है।
अब अपन 20 लाख करोड़ का क्राइटेरिया कैसे है कि मोदी जी ने जो 12 मई को जो पैकेज घोषित किया था उसमें ही सारे 20 लाख करोड़ उन्होंने जारी किए थे, या फिर किन किन चीज़ों को मिलाकर 20 लाख करोड़ होते हैं। तो 20 लाख करोड़ होते हैं। 3 लाख करोड़ की अपन ने अभी बात की थी। 5.9 लाख करोड़ 13 मई को जो राजकोषीय प्रोत्साहन दिया गया था 13 मई को, उसके अंदर ये किया गया था। ठीक है। और ये 1.7 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो 16 मार्च को जो राजकोषीय प्रोत्साहन दिया गया था उसके अंदर ये लागू किया गया था या जारी किया गया था। ठीक है। और 7.9 लाख करोड़ आरबीआई ने फरवरी और अप्रैल के अंदर विभिन्न नीतियों या विभिन्न अपनी डायमेंशन के आधार पे उनमें प्रोत्साहन राशि जारी किया है। तो इन तीनों चारों को मिला करके ये 20 लाख करोड़ का अमाउंट होता है, ना कि 12 मई को जो मोदी जी ने एक साथ 20 लाख करोड़ का नहीं किया था ऐलान। सब मिला के इसके अंदर 20 लाख करोड़ हैं। अब अपन बात करें कि ये किसको कितना दिया जाएगा, तो छोटे जो व्यवसाय हैं एमएसएमई 3 लाख करोड़ की अपन ने बात की थी। इससे 45 लाख इकाइयाँ लाभान्वित होंगी कि 2 लाख एमएसएमई जो इकाइयाँ हैं वो लाभान्वित होंगी। और गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियां हैं उनको 30,000 करोड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा। विद्युत कंपनियों को 90,000 करोड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा। और अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में ये क्या होगा, बंटवारा किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं भारतीय जीडीपी और अनुमान की। तो ये हैं भारतीय जीडीपी और अनुमान लगाने वाली सारी संस्थाएं, आप देख सकते हैं। IMF है 1.9%, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.8, गोल्डमैन सैक्स ने 0.4, मूडीज ने 0% का अनुमान लगाया है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है 4%, नोमुरो है वो -5.2% का अनुमान लगा रहा है। देखते हैं फिज 0.8% का अनुमान लगा रहा है। इस प्रकार से ये सारी संस्थाएं अनुमान